Very good morning, dear friends, and today once again we are here to talk on microeconomics introduction part. तो इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, और कुछ डिफिनीशंस को हमने देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कॉजेज ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स. हम आज इस वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स. तो जब कोई समस्याएं आती हैं इकोनॉमी में तो समाधान के ऊपर हम विचार करते हैं. वैसे भी कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो इकोनॉमिक्स इन सारी संभावनाओं के ऊपर विचार करता है. तो पहली बात तो हम इस बात को देखें कि क्या कारण है प्रॉब्लम्स के. यहाँ प्रॉब्लम से मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो पहली बात तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज सीमित हैं, साधन सीमित हैं, उनकी कमी है, चाहे वो जल हो, चाहे अन्न हो, चाहे वो वायु हो, क्योंकि वायु भी आजकल प्रदूषित बहुत हो गई है. चाहे वो ज़मीन हो, कुछ भी हो, जो भी आप रिसोर्स सोच सकते हैं. ज़मीन मतलब प्लॉट देख लो, एग्रीकल्चर लैंड देख लो, ठीक है. तो वो स्कैरसिटी है. दूसरी बात क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड है. हमको बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं हमारी लाइफ के, रोटी, कपड़ा और मकान. अमिताभ बच्चन की मूवी रोटी, कपड़ा और मकान याद रखना. अब आजकल उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है, हेल्थ है, एजुकेशन है वगैरह. तो वांट्स अनलिमिटेड है. हमारी एक वांट समाप्त होती है तो दूसरी वांट जन्म लेती है, और ये रेकरिंग नेचर की भी होती है. बार बार कुछ वांट्स होती है, बार बार. तो अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करना है लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है. और यहीं पर रॉबिन्स कहते हैं ये चॉइस का विज्ञान है, चॉइस का अध्ययन करता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर है. अब रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज़ हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज. इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, पैसे के बहुत सारे यूज, और वो कई बार हमको उनका चुनाव बहुत जुडिशियसली करना पड़ता है. तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या है. स्कैरसिटी है, वांट्स अनलिमिटेड हैं. एक देश के लिए अगर सोचा जाए तो देश के लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उससे अपनी रक्षा करना. अभी हाल ही में जो अफगानिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, डोकलाम और लद्दाख में जो हुआ, और पाकिस्तान तो जानते हैं हमारा बचपन का पुराना मित्र है. तो उनके अल्टरनेटिव, ये जो मूल जो तीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बेसिक समस्या है. और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वाले जो लेसन में, तो हम बात करते हैं जो तीन समस्याएं हैं. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स? तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़. क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है. ये क्या प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स करना है, कंज्यूमर गुड्स करना है, डिफेंस गुड्स करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन गुड्स करना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन गुड्स करना है, क्या करना है, ये पहले डिसाइड होना चाहिए. व्हाट टू प्रोड्यूस. अब देश की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन पर फोकस करना है, या देश के को सिक्योरिटी के लिए डिफेंस गुड्स. अभी जैसे भारत के आसपास जो माहौल है उस वैसी स्थिति में हमको निश्चित रूप से अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना, ये भी महत्वपूर्ण है.
एक्सेस प्रोडक्शन कर देंगे, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। कम प्रोडक्शन करेंगे तो कंज्यूमर का नुकसान होगा, क्योंकि प्राइस राइज हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी कंडीशन जिसको कहते हैं। वस्तुएं कम होंगी मार्केट में और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। तो ये आपको देखना है। एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स नीडेड फॉर द पीपल। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वस्तुएं क्या है, वो रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनका प्रोडक्शन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उनकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। इसलिए पहला पॉइंट ये कहता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स नीडेड फॉर द पीपल। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, कितनी मात्रा में। एग्जाम्पल्स क्या है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स और नेसेसरी गुड्स। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो था, शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ। उम्मीद है कि बच्चे आप लोग पेशेंटली इसको देखने का प्रयास करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।